हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन आवर यूट्यूब चैनल फिजिक्स की दुनिया। डियर फ्रेंड्स, गेट 2025 इज़ ओवर। गेट का रिस्पॉन्स शीट भी आ गया है, मार्क्स भी पता लग गए हैं, आपका एक्सपेक्टेड रैंक भी आपको पता लग गया है। जिन लोगों का गेट 2025 में स्कोर अच्छा रहने वाला है उनको बहुत बहुत बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड जिनका गेट 2025 अच्छा नहीं गया है, डोंट लूज़ योर होप, बिकॉज एक साल आप मेहनत करके आए हो ना। जो आपने प्रिपरेशंस करी है वो कहीं ना कहीं आपकी ज़रूर काम में आएगी। ठीक है। सो पीएसयूज़, बहुत सारी पीएसयूज़ ऐसी हैं जो विदाउट गेट भी रिक्रूटमेंट करती है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा जो जो पीएसयूज़ विदाउट गेट रिक्रूटमेंट करती है, मेजर पीएसयूज़। कई पीएसयूज़ में इसमें काउंट कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज उनका कभी कभार नोटिफिकेशन आता है, कभी कभार नहीं आता है। सो उनको मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। मेजर जो पीएसयूज़ हर साल रिक्रूट कर रही हैं उनका मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। उनकी एलिजिबिलिटी क्या रहती है, कौन कौन सी ब्रांचेज एलिजिबल रहती है, या फिर कौन सी डिग्री वाले या फिर डिप्लोमा वाले जो जो कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, वो सारा हम लोग इसमें देखेंगे। वन बाय वन जो जो पीएसयूज़ हैं रिक्रूट करती है हर साल, उनका हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं जी दोस्तों। वेरी फर्स्ट, एचपीसीएल जो है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, हर साल रिक्रूट करती है। इनका एलिजिबल जो ब्रांचेज होती हैं वो मैकेनिकल, सिविल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड डिप्लोमा होल्डर्स भी होते हैं, वो भी एलिजिबल होते हैं। ये इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। ठीक है। इनका नोटिफिकेशन हर साल आता है, हर साल ये रिक्रूट करते हैं। इनका सिलेक्शन प्रोसीजर है वो होता है रिटन टेस्ट। फिर उसके बाद जो रिटन टेस्ट से कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होते हैं उनका ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप टास्क एंड पर्सनल इंटरव्यू होता है। उसके बाद जो फाइनल कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट पीएसयू है हमारा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल। सेल ने अभी गेट से भी रिक्रूटमेंट लेना स्टार्ट किया है। उससे पहले जो उन्होंने रिटन टेस्ट प्लस उनका जीडी जीटीपीआई जो था, उनसे भी वो रिक्रूट कर रहे हैं। बट ये विदाउट गेट भी रिक्रूट करेंगे, राइट। विदाउट गेट भी रिक्रूटमेंट करते हैं, बिकॉज अभी 24 से रिक्रूटमेंट उन्होंने ली है, बट कैंडिडेट्स वहाँ पे ज्वाइन कर नहीं रहे हैं। द मेजर इशू इज़ उनकी जो वैकेंसीज़ है वो फिल नहीं हो पा रही है। सो ये अपना रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंडक्ट करेंगे। इनका खुद का एग्जामिनेशन होता है एंड उसके बाद जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होते हैं उनका इंटरव्यू होता है रिक्रूटमेंट के लिए। ठीक है। एलिजिबल जो कैंडिडेट्स हैं वो बीटेक की ऑलमोस्ट सभी ब्रांचेज इसमें एलिजिबल होते हैं। बीटेक की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। ठीक है। जो भी गेट का प्रिपेयर कर रहे हैं वो बीटेक की डिग्री के बिना तो गेट नहीं लिख पा रहे होंगे, तो ऑलमोस्ट सभी ने बीटेक किया है। नेक्स्ट आपका IREDA, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, ये भी हर साल रिक्रूट करते हैं। इनका सिलेक्शन प्रोसेस वही है, रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यूज़। गेट स्कोर से ही नहीं लेते हैं। ठीक है। इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखिए, बीटेक, बीटेक होना चाहिए कैंडिडेट। ठीक है। और बाकी वैकेंसी वगैरह की डिटेल्स इनके ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन होता है, एडवर्टाइजमेंट होता है रिक्रूटमेंट का, उसमें आप लोग देख सकते हैं। ये बट ये हर साल रिक्रूट करते हैं। ठीक है। ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिन लोगों का गेट बहुत बेकार गया है, या फिर जिनकी मेहनत, मतलब एक तरीके से जिनकी मेहनत रंग नहीं लाई है। सो उन लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं ये। बहुत सारी पीएसयूज़ हैं, ऑलमोस्ट 5000 प्लस वैकेंसीज़ आप लोगों के पास रहने वाली हैं जो हर साल रहती हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका ICS, इंडियन कोस्ट गार्ड। ठीक है। ICG, सॉरी, इंडियन कोस्ट गार्ड। इनका सिलेक्शन प्रोसेस वही होता है, अपना टेस्ट कंडक्ट कराते हैं, उसके बाद फिजिकल फिटनेस टेस्ट एंड इंटरव्यूज़। ठीक है। एलिजिबल ब्रांचेज माय डियर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ये 3 ब्रांचेज को ये रिक्रूट करते हैं। ठीक है। ये भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ रहती है, काफ़ी अच्छा पे स्केल भी होता है इनमें। नेक्स्ट है आपका NIELIT, राइट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इनका देखिए एलिजिबल जो ब्रांचेज हैं, बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स, CS एंड IT, और मास्टर्स वाले कैंडिडेट जो MTech वाले होते हैं वो भी उसमें एलिजिबल रहते हैं। ये भी हर साल रिक्रूटमेंट करती है अपना। इनका सिलेक्शन प्रोसीजर वही टेस्ट प्लस इंटरव्यू रहता है। ठीक है। इनका नोटिफिकेशन
में आप लोग डिटेल्स चेक कर सकते हैं कितना वैकेंसी है, वो उनके फुल नोटिफिकेशन में आपको मिलता है। हर साल वो वरी करते रहते हैं, जितनी बैकलॉग वैकेंसी होती है वो भी उनमें एडअप होके आती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका BEL का अभी अभी रिक्रूटमेंट शायद चल रहा है, अभी उनका पेपर होने वाला है कुछ टाइम में, एंड ऑलमोस्ट 160-170 वैकेंसीज़ वहाँ पे मैकेनिकल की है आई थिंक। तो ये भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मिनी रत्ना PSU है, ठीक है, इनकी जो लोकेशन है वो भी बहुत अच्छी है। इनका एलिजिबल जो ब्रांचेज हैं वो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स है, मैकेनिकल, CS, इलेक्ट्रिकल, एंड जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं वो लोग इनमें एलिजिबल रहते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस इनका वही सेम है, इनका खुद का टेस्ट होता है, फिर इनका इंटरव्यू होता है, एंड इनका 2-3 लिस्ट आता है सिलेक्शन के बाद, बिकॉज कुछ लोग ज्वाइन करते नहीं हैं। ये जैसे सिलेक्शन जो लिस्ट आता है फर्स्ट लिस्ट, उसके बाद कैंडिडेट से पूछते हैं कि आप लोग ज्वाइन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनको कुछ टाइम देते हैं, उसके बाद नहीं करते हैं तो फिर वो नेक्स्ट लिस्ट अपलोड करते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है आपके पास। नेक्स्ट है आपका DRDO का विथ गेट भी रिक्रूटमेंट होता है, बट गेट से इनका रिक्रूटमेंट का प्रोसीजर अलग है। वो 1:12 में कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट करते हैं, फिर उनका रिटन टेस्ट होता है, डेस्क्रिप्टिव टाइप पेपर होता है उनका, ठीक है। उसके बाद में वो इंटरव्यू के लिए कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट करते हैं, और फिर जो फाइनल लिस्ट बनता है वो उनका फाइनल कैंडिडेट्स जो सेलेक्ट होते हैं वो होता है। इनकी ब्रांचेज एलिजिबल BTech इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, CS, इलेक्ट्रिकल, एंड जो मास्टर्स होते हैं वो भी इसमें एलिजिबल होते हैं। ठीक है, DRDO का भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है। लो गेट स्कोर है किसी का तो वो भी इसमें अप्लाई करें, बिकॉज आपको जस्ट शॉर्टलिस्ट होना है उसमें। ठीक है, नेक्स्ट आपका माय डियर इसरो, इंडिया का सबसे आई विल से सबसे अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है ये। ठीक है, इनका खुद का जो रिटन टेस्ट होता है उसके बाद इंटरव्यू होता है, बहुत अच्छा इंटरव्यू होता है, काफ़ी लंबा इंटरव्यू होता है, टेक्निकल इन डेप्थ आपको नॉलेज होना चाहिए। जैसे अभी इसरो का रिजल्ट आया है, तो लास्ट ईयर का रिक्रूटमेंट था, ये रिज़ल्ट है, उसमें कुछ जो वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट्स हैं उनका भी वहाँ पे नाम है। बिकॉज ऐसा होता है ना कि सभी लोग ज्वाइन करते नहीं हैं, तो इनको अपनी वैकेंसी फिल करने के लिए ये इनका एक अच्छा प्रोसीजर है कि ये बैकलॉग जो वेटिंग लिस्ट वाले हैं वो लिस्ट डालते हैं, सो दैट लोगों के पास अपॉर्चुनिटी रहे कि ज्वाइन नहीं कर रहे हैं तो एटलीस्ट जो अगले जो कैंडिडेट्स हैं उनके पास अपॉर्चुनिटी रहे। इसरो में मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, CS, इलेक्ट्रिकल, एंड डिप्लोमा होल्डर्स जो अलग रिलेवेंट फील्ड के हैं वो एलिजिबल रहते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है भाई लोग EIL, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। ठीक है, इनका वही एलिजिबल जो ब्रांचेज हैं, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, एंड डिप्लोमा होल्डर्स जो हैं रिलेवेंट फील्ड में, वो इनका एलिजिबल ब्रांचेज हैं। एंड प्रोसीजर इनका भी सेम रहता है, इनका रिटन टेस्ट होता है, उसके बाद इनका इंटरव्यू होता है, पर्सनल इंटरव्यू होता है, कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं वो फाइनल लिस्ट में जो होते हैं। ठीक है, इनके बेसिस पे होता है। नेक्स्ट देखिए आपका RCFL, राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, अभी रिसेंटली इनका रिक्रूटमेंट हुआ है। नेक्स्ट अभी वापस से इनका रिक्रूटमेंट आने वाला है। इनका हर साल रिक्रूटमेंट होता है। केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांचेज एलिजिबल हैं, डिप्लोमा होल्डर्स भी एलिजिबल हैं, वही इनका सेम प्रोसीजर होता है। इनका रिटन टेस्ट होता है एंड उसके बाद इंटरव्यू होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका BARC का अभी गेट के बाद पेपर होता है। विद गेट भी ये शॉर्टलिस्ट करते हैं कैंडिडेट्स को, और जिन लोगों का गेट बेकार गया है वो भी, उनके पास भी अपॉर्चुनिटी रहती है कि वो गेट का इनका खुद का रिटन टेस्ट दें, उसमें क्वालिफाई करें, इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हों। और मेन जो इनका क्राइटेरिया होता है वो इंटरव्यू होता है। 100% वेटेज जो होता है वो सिर्फ इंटरव्यू का होता है। इंटरव्यू आपका अच्छा गया है, बेशक चाहे आप जस्ट क्वालिफाई करें हो रिटन टेस्ट में। ठीक है, ये इनका सिलेक्शन प्रोसीजर रहता है। BTech की ऑलमोस्ट सभी ब्रांचेज एलिजिबल रहती हैं, और MSc का भी इसमें एलिजिबल रहता है। ठीक है, ये सभी ब्रांचेज इनमें एलिजिबल हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। इनसे जो DRDO और इनसे रिलेटेड जितना स्टडी मटेरियल है, जितने जो प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन हैं, उनका PDF
मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा। आप लोग टेलीग्राम में एक चैनल है हमारा गेट की दुनिया करके, गेट की दुनिया करके, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। जितने भी प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन हैं इंटरव्यूज़ में, वो मैं आप लोगों को वहाँ पे पीडीएफ अपलोड कर दूँगा। आप लोग उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर सकते हैं। या फिर किसी को कुछ एक्सटर्नल क्वेरीज होती हैं, वो हमें मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। आई विल शेयर और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन हियर, ठीक है। इसमें जस्ट जिनको जो क्वेरीज होती हैं ओनली वही लोग शेयर करेंगे, बेफालतू के हाई हेलो कोई मैसेज नहीं करेगा, ठीक है। अभी गेट से रिलेवेंट भी बहुत लोगों के मैसेज आए हैं एंड उनकी क्वेरीज भी सोल्व हुई है। बिकॉज जितने डाउट्स होते हैं उसमें ओनली मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ, मेरे साथ में और कलीग्स हैं या फिर और पीएसयूज़ में जो वर्किंग है, जिन ब्रांच से रिलेटेड जिनकी क्वेरीज होती है वो हम लोग सोल्व करते हैं। बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं, ठीक है। सो आपको कुछ हेल्प चाहिए होती है, आप लोग यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका HAL का रिक्रूटमेंट हर साल होता है। इनका वही सिमिलर प्रोसीजर है। इनका जो एलिजिबल ब्रांचेज हैं मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, CS एंड एरोनॉटिक्स, ठीक है। डिफेंस का PSU है। इनका खुद का एग्ज़ाम होता है और इंटरव्यू होता है। इनके एग्ज़ाम में मैथमेटिक्स का भी रोल होता है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स भी इनमें आता है, ठीक है। सिलेबस सबका अलग अलग होता है, ऑलमोस्ट सभी का सेम ही है वैसे, बस जस्ट मैथमेटिक्स का थोड़ा सा रोल होता है। वो मैथमेटिक्स HAL में है, बाकी में नहीं होती है, ठीक है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, राइट। AAI एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन है लोगों के लिए जिनका फिज़िक्स थोड़ा स्ट्रॉन्ग है एंड मैथमेटिक्स जिनका स्ट्रॉन्ग है 11th-12th का। इसमें अपने BE BTech का कुछ नहीं पूछा जाता, जस्ट जो आपके 11th एंड 12th के फिज़िक्स होती है, मेजरली जो 12th का फिज़िक्स होता है वो इसमें 60 to 70% वेटेज होता है। एंड जो 11th का फिज़िक्स होता है उसका 30 to 40% उसका वेटेज होता है। सो जिनका फिज़िक्स अच्छा है, जस्ट नॉर्मल वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं, नॉर्मल न्यूमेरिकल आते हैं, कोई ऐसा IIT JEE वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। वही इनका प्रोसीजर सेम है, इंटरव्यू भी होता है एग्ज़ाम के बाद, बट एग्ज़ाम एंड इंटरव्यू दोनों ऑलमोस्ट बहुत इजी होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब बहुत डिफ़िकल्टी लेवल है, ठीक है। नेक्स्ट आपका कोल इंडिया लिमिटेड, एलिजिबल ब्रांचेज, ये ब्रांचेज इसमें एलिजिबल हैं। BE BTech आपकी डिग्री होनी चाहिए। इनका वही सेम प्रोसीजर है, टेस्ट प्लस इनका इंटरव्यू, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा PSU ECIL, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। BE BTech और डिप्लोमा ये ब्रांचेज इनमें एलिजिबल होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, CS। प्रोसीजर ऑलमोस्ट सभी PSUs का सेम है। इनका पहले रिटन टेस्ट होता है, उसके बाद इनका इंटरव्यू होता है। हमारे इस चैनल पे मैं जो PSU से रिलेटेड जो क्वेश्चंस मतलब इंटरव्यूज़ में पूछे गए हैं, या इंटरव्यू जिन लोगों ने बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए हैं, क्या क्या क्वेश्चन उनसे पूछे जाते हैं, वो सब भी वीडियोस हम लोग इस पे अपलोड करेंगे, तो आप लोग कनेक्ट रह सकते हैं, ठीक है। आप लोगों के लिए इसमें काफ़ी हेल्प हो सकती है। जैसे अभी NPCIL का इंटरव्यू होगा, तो NPCIL में बहुत लोग शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं। उसके बाद जिन जो और PSUs हैं विदाउट गेट है, उनका भी इंटरव्यूज़ होगा, तो उनसे रिलेटेड भी जो क्वेरीज होती है, जो इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, वो हम लोग अपलोड करेंगे, तो आप लोग कनेक्ट रह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका MDL, ठीक है, शिप बिल्डर्स लिमिटेड, ठीक है, ओके। इनका BE BTech मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन इनका एलिजिबल ब्रांचेज हैं। ये इनका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो खुद का एग्ज़ाम प्लस इंटरव्यू, ये तो ऑलमोस्ट सेम है सिलेक्शन प्रोसीजर सभी का, ठीक है। PSUs आप देखिए जो जो रिक्रूट करने वाली है इस साल, तो ये आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। नेक्स्ट आपका मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, DMRC हो गया, NMRC हो गया, BMRC हो गया, ठीक है। ये इनके लिए एलिजिबल ब्रांचेज है, ये इनका सिलेक्शन प्रोसीजर है, ठीक है। ये नेक्स्ट आपका IREL, इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड, ठीक है। BE BTech
ये ब्रांचेज एलिजिबल होती हैं इनमें, और प्रोसीजर ऑलमोस्ट सभी का सेम है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, NFL नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, BE BTech, और ये ब्रांचेज इनमें एलिजिबल हैं, राइट, ये ब्रांचेज इनमें एलिजिबल है। प्रोसीजर और सभी का सेम है, ठीक है। NFL का भी रिक्रूटमेंट चल रहा है, अभी चल रहा है, टेस्ट वेस्ट हुआ है उसका, आगे भी इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू से रिलेटेड भी हम लोग कुछ मटेरियल अपलोड करेंगे। नेक्स्ट है आपका हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है। ये इनका जो ब्रांचेज होती हैं एलिजिबल, वो ब्रांचेज हैं, ठीक है। जब भी शॉर्ट नोटिफिकेशन आएगा वी विल अपलोड इट ऑन आवर टेलीग्राम चैनल, और व्हाट्सएप ग्रुप है जो गेट की दुनिया करके, उसमें हम लोग अपडेट करेंगे, ठीक है। आप लोग वहाँ पे भी कनेक्ट हो सकते हैं और अपने चैनल पे भी हम लोग डाल देंगे, ठीक है। CPRI नेक्स्ट आपका सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये एलिजिबल ब्रांचेज है, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसीजर सेम है, आपका रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ऑलरेडी उसमें हम लोग इसका डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, ऑलरेडी इसका डिस्कस कर चुके हैं। मेट्रो रेल कॉरपोरेशन में ये इनका एलिजिबल ब्रांचेज है। नेक्स्ट है आपका BIS, ठीक है। इनका एलिजिबल जो क्राइटेरिया है, ये जो ब्रांचेज हैं ये एलिजिबल है, तो आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। देखिए मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, ये तो ऑलमोस्ट सभी में कॉमन आ रही है, सभी PSUs ऑलमोस्ट इन ब्रांचेज से तो रिक्रूटमेंट लेती हैं, तो उनके पास तो बहुत ऑप्शंस हैं। बाकी जो CS केमिकल के हैं उनकी भी जो PSUs हैं वो भी आप लोग फोकस कर सकते हैं, ठीक है। आप लोगों के पास भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। नेक्स्ट आपका BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इंजीनियरिंग का एक अलग होता है इनमें डिपार्टमेंट, ठीक है। एलिजिबल ब्रांचेज ये हैं अपने सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल। सेम प्रोसीजर है, एग्ज़ाम, फिजिकल टेस्ट एंड इंटरव्यू, ठीक है। नेक्स्ट आपका स्टेट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, ये बहुत सारी रिक्रूटमेंट होती है, हर स्टेट का अलग अलग है, और ब्रांचेज जो एलिजिबल हैं वो आप लोग देख सकते हैं इधर। BE BTech और डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स इसमें एलिजिबल रहते हैं। जस्ट इनमें कोई इंटरव्यू नहीं होता, सिर्फ पेपर होता है, रिटन पेपर होता है, वही आपका सिलेक्शन प्रोसीजर होता है। नेक्स्ट आपका स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, BE BTech होना चाहिए, ब्रांचेज, ये ब्रांचेज आपका एलिजिबल हैं। खुद का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं, सिर्फ एग्ज़ाम ही इनका सिलेक्शन प्रोसीजर होता है। एग्ज़ाम आप क्वालिफाई करेंगे, पास करेंगे, यू विल बी गेट सेलेक्टेड, इंटरव्यू इनमें नहीं होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए RVNL, UPPCL, ठीक है। HCL नेक्स्ट आपका HCL हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, देखिए माइनिंग का है ये कंपनी, इसमें माइनिंग, मेटलर्जी की बहुत ज़्यादा वैकेंसी होती है, बाकी भी ब्रांचेज की वैकेंसी होती है, बट मेनली दे फोकस ऑन माइनिंग एंड मेटलर्जी। HCL में BE BTech होना चाहिए, प्रोसीजर वही सेम है, PSU का इंटरव्यू प्लस रिटन टेस्ट। ONGC भी अब गेट से हट के अपना खुद का पेपर करवाने लगे हैं। देखिए अभी ONGC का कुछ पोस्ट का रिटन टेस्ट प्लस इंटरव्यू के लिए अभी रिक्रूटमेंट चल रहा है, ठीक है। अभी थोड़े दिन पहले नोटिफिकेशन आया था, फॉर्म फिलिंग हो गए हैं एंड एग्ज़ाम इनका होने वाला है। BE BTech होना चाहिए, ये ब्रांचेज इनमें एलिजिबल हैं, पेट्रोलियम, मैकेनिकल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल। सिलेक्शन प्रोसीजर इनका सेम है, और ये अप्रेंटिस वालों के लिए भी है, ठीक है। और अभी कुछ पोस्ट के लिए ONGC ने BE BTech वालों का भी रिक्रूटमेंट डाला है विदाउट गेट, ठीक है। इसका आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा। नेक्स्ट आपका PGCIL, ये कुछ पोस्ट के लिए होता है, बाकी ये गेट से रिक्रूटमेंट लेते हैं। कुछ पोस्ट जैसे डिप्लोमा ITI वालों के लिए है ये, ठीक है, इनकी ये ब्रांचेज है। नेक्स्ट आपका NTPC भी कुछ पोस्ट के लिए लेते हैं, जैसे डिप्लोमा ITI और एक्सपीरियंस बेस्ड हायरिंग। BE BTech का भी कुछ
वैकेंसी इधर होता है एनटीपीसी में, बट वो कॉन्ट्रैक्ट बेस होता है, ठीक है, 2-4 साल का ही कॉन्ट्रैक्ट होता है। सो उसके चक्कर में आप लोग ना पढ़े तो ही ठीक है अभी, बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर गेट। गेट के थ्रू आप एनटीपीसी में आते हो, या फिर कुछ अदर जो पीएसयूज़ है विदाउट गेट आ रही हैं उनके थ्रू आप लोग उन पीएसयूज़ में जा रहे हो, तो दिस विल बी एन गुड अपॉर्चुनिटी, ठीक है। सो ये पीएसयूज़ हैं, और भी पीएसयूज़ हैं जिनको मैं यहाँ पे कंसीडर नहीं किया हूँ, बिकॉज़ उनका रिक्रूटमेंट हर साल नहीं हो रहा। उनका रिक्रूटमेंट हर साल नहीं हो रहा है। ये जो पीएसयूज़ मैंने डाली है, जैसे बीडीएल हो गया आपका, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, इनका भी वैकेंसीज़ आता रहता है, ठीक है। और भी कई सारी पीएसयूज़ हैं, उनका रिक्रूटमेंट आता रहता है, तो उनमें भी आप लोग एलिजिबल हैं। वो पीएसयूज़ मैं यहाँ पे ऐड नहीं किया हूँ, बोला ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि उनका कंटिन्यूसली रिक्रूटमेंट का कुछ श्योरिटी नहीं है। बट ये पीएसयूज़ हैं जो कंटिन्यूसली रिक्रूट करती हैं। पीपीसीएल भी अभी विदाउट गेट रिक्रूट करेंगे, विदाउट गेट रिक्रूटमेंट इनका भी चल रहा है, ठीक है। बीपीसीएल में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आती है। ये अभी कॉलेज प्लेसमेंट के थ्रू ले रहे हैं, ठीक है, इस वजह से ये लोग विदाउट गेट नहीं करते हैं, बट दे विल रिक्रूट विदाउट गेट, इट्स एन इंटरनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही है गाइस। बाकी आप लोगों की कोई क्वेरीज रहती है तो आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर फर्दर अपडेट्स, पीएसयू से रिलेटेड अपडेट्स, या कोई आपको इंटरव्यू रिलेटेड गाइडेंस चाहिए हो, हेल्प चाहिए हो, या फिर कोई भी किसी भी टाइप की स्टडी मटेरियल रिलेटेड कुछ इश्यू हो, तो उनके लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। या जिनका कुछ और क्वेरीज होता है ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं। आपको कुछ डाउट रहते हैं, कुछ क्वेरीज रहती हैं, आप लोग हमें यहाँ मैसेज कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल जो है गेट की दुनिया करके हैं, उसमें भी आप लोग ऐड हो सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अपना प्रिपरेशन रिलेटेड डाउट्स होते हैं वो भी सोल्व करते हैं, और जो कुछ प्रॉब्लम होती है वो लोग वहाँ पे शेयर करते हैं, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही है गाइस, मिलते हैं अगले वीडियोस में। बाकी इंटरव्यू रिलेटेड या फिर जो भी नेक्स्ट आप लोगों को कुछ वीडियोस जिनसे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आई विल ट्राई कि नेक्स्ट मैं उन पे ही वीडियो बनाऊं, तो आपकी जो इश्यूज़ रहते हैं वो आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं, सो दैट आगे का जो वीडियो बनाना हो उसके लिए हमें कंटेंट मिले, या फिर हम लोग आपकी हेल्प कर पाए, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही है गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर, ठीक है।